Hi everyone, I am SRK and you are watching ग्रामर वाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम समझते हैं कि है क्या। किसी भी टेंस की जो पहचान है वो हिंदी वाक्यों में जिनका हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो वो इस हिसाब से होती है कि उसमें उस वर्ब की स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान यानी कि आज, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जारी और टेंस का मतलब हो गया समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज के समय में अगर हमारा कोई भी वर्क वो कंटिन्यू है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे जरूरी नहीं कि इसमें पहचान में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो मिले। दूसरी भी पहचान हो सकती है। जैसे सेंटेंस अगर बोल दिया कि वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है तो इसमें तो अब रहा है, रही है, रहे हैं है नहीं कुछ। तो इसमें हमें देखना क्या है, हमें टेंस में देखना है कि जो डूअर है, सब्जेक्ट है, उसका जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यू है या नहीं है। तो इस तरह से हम इसकी पहचान लिख सकते हैं। सबसे पहले तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं। अब इस पहचान के अलावा भी पहचान हो सकती है। अगर सब्जेक्ट का एक्शन कंटिन्यू है, वो अपना जो वर्क कर रहा है उसमें वो कंटिन्यू है, उसका एक्शन वो लगातार हो रहा है, तो उस तरह से हो सकता है हुआ है, हुई है, हुए हैं, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट अपने एक्शन को करने में कंटिन्यू है तो वर्क है वो इन प्रोग्रेस है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब सबसे पहला हमारा सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है? रूल होता है सबसे पहले तो सब्जेक्ट डूअर ही आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, प्लस इसमें जो मेन वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जो हमारा फ्रेज बचेगा वो। अब तो सबसे पहले देखना है कि हमको सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करता है। एक्शन करने वाला कौन है? तो जो एक्शन करने वाला है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। यही हमारा डूअर होता है, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। अब यहां पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम। तो अब किसके अकॉर्डिंग हम किसको लगाएंगे? तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट हमारा कोई मेल हुआ सिंगुलर तो उसके लिए ही है या सी है या इट है या कोई सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ में जब हमारा सब्जेक्ट या कोई डूअर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर होगा तो उसके लिए हम लगाएंगे इज। अब सेकंड आता है आर। आर का यूज हम करते हैं अगर वी, यू, दे या कोई प्लूरल नंबर आता है। सिंगुलर नंबर में हो गया, जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, या किसी भी व्यक्ति का कोई नेम है या कोई प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो वो हमारा क्या होगा? सिंगुलर में है, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज। प्लूरल नंबर में जैसे बच्चे हो गए, चिड़िया हो गई या लोग हो गए, कहने का मतलब इनकी संख्या जो है एक से अधिक होना चाहिए, तो ये हमारे प्लूरल नंबर हो गए और इनके साथ हम यूज करेंगे आर का। लास्ट बचता है एम। एम का हम यूज करते हैं आई के साथ। एम का यूज करते हैं आई के साथ में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? जो एक्शन को करने वाला है, एक्शन को जो करता है। तो काम को कौन कर रहा है? कोई बात हो रही है तो कौन कह रहा है? तो वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाते हैं इज, आर या एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें हमारा एक्शन कंटिन्यू है। तो इज, आर या एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करेंगे, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अब आता है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं आईएनजी। वैसे तो सभी मेन वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, लेकिन कुछ हमारी मेन वर्ब ऐसी होती हैं जैसे
जो लास्ट में ई पर खत्म होती हैं, जो ई पर खत्म होती हैं, तो हम ई को हटा करके उनमें जब आईएनजी लगाते हैं तो उसमें हम ई को हटा देते हैं। तो इस तरह से हमारी कोई भी मेन वर्ब होगी तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। बस इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई मेन वर्ब हमारी ई पर खत्म हो रही है तो उसके लिए हम ई को हटाएंगे, फिर उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे। अधिकतर गलतियां यहां होती हैं, मेन वर्ब बच्चे लगाते हैं तो उनमें ई के साथ में भी आईएनजी लगा देते हैं। जैसे अगर इसको लिखना होता है उनको तो वो लिखते हैं, ई नहीं हटाया उन्होंने, उसी तरह से साथ में आईएनजी भी लगा दिया, तो ये गलत होता है। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? अगर कोई भी एक्शन किया जा रहा है तो किस पर किया जा रहा है? अगर कोई बात कही जा रही है तो क्या कही जा रही है? अगर कोई काम हो रहा है तो कौन सा काम हो रहा है? तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट जो कोई भी काम करता है, सब्जेक्ट जब कोई भी काम करता है तो उस काम का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे कि मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? राम। राम हो गया हमारा सिंगुलर नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इज। अब मेन वर्ब क्या है? रीड। रीड की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें लगाना हमको क्या है? आईएनजी। तो रीडिंग अ बुक। अब राम का ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है? उसका मकसद क्या है? उसका जो एक्शन है वो पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? वो है बुक। तो जो क्या है हमारा वर्ब के लिए वो हो गया ऑब्जेक्ट। करने वाला कौन है? राम। एक्शन क्या हो रहा है? पढ़ने का। क्या पढ़ रहा है? बुक। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट। इसमें कोई फ्रेज नहीं है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखते हैं। बच्चे जानवरों को तंग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बच्चे। बच्चे क्यों है? जरूरी नहीं कि हमने पहले ही बताया आपको कि सब्जेक्ट हमारा शुरू में हो। सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है। तो यहां पर जो हमारी वर्ब है वो क्या है? तंग करना। यही तो एक्शन हो रहा है, तंग करने का। तो इस तंग करने के एक्शन को कौन कर रहा है? बच्चे। तो बच्चे हमारा हो गया सब्जेक्ट। चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल? ये हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। मेन वर्ब है, सताना की होती है TEASE, टीज। तो इसमें हमको बताया भी ई को हटा करके हम आईएनजी लगाते हैं, तो यहां पर ई हट जाएगा, लगेगा आईएनजी, टीजिंग। बचा क्या? तो चिल्ड्रेन आर टीजिंग जानवरों, द एनिमल्स। ओके। अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं। तो अब इसमें यूज है आई का, तो आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। अब आई के अकॉर्डिंग लगेगा एम। मेन वर्ब है डू, डू के साथ आईएनजी, डूइंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? माई वर्क। तो आई एम डूइंग माई वर्क। ठीक है, तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हुए। तो इसमें आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पहचान देखते हैं। पहचान के लिए हम बता चुके हैं कि एक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, कोई भी सब्जेक्ट है करता है, तो उसका एक्शन अगर कंटिन्यू है, उसका एक्शन अगर कंटिन्यू है मतलब इस समय भी हो रहा है, तो वो हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। तो उसको हम सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो भी हो उसके टाइप से बनाएंगे। तो पहला हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट इज आरएम, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसमें हम
सब्जेक्ट छांटना बता चुके हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करता है। तो यहां पर पढ़ने का काम कौन कर रहा था? राम। तो राम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसी तरह से अब हमने बताया कि हम इन सभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ही से इट या सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग करते हैं। वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग, प्लूरल के साथ में आर का प्रयोग और आई के साथ में एम का प्रयोग। फिर हमने बताया आपको कि मेन वर्ब, बाकी तो मेन वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन ई वाली जो वर्ब है हमको देखना होगा, उसको हम जब आईएनजी फॉर्म में बनाते हैं तो उसके लिए हमको ई को हटाना पड़ता है। ई को हटा करके हम आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ। तो अगला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो जो हमारा नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कुत्ते भिखारी पर नहीं भौंक रहे हैं। तो इसको बनाइए। अब इसमें जो एक्शन कर रहा है भौंकने की क्रिया वो कर रहा है कुत्ते। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा दी डॉग्स। अब डॉग्स प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा आर। नॉट बार्किंग एट दी बेकर। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट द बेकर। अगला सेंटेंस है, तो अब ये हो गया हमारा प्लूरल का। कोई सिंगुलर का देखते हैं। चपरासी दफ्तर की सफाई नहीं कर रहा है। तो अगला सेंटेंस है हमारा चपरासी दफ्तर की सफाई नहीं कर रहा है। चपरासी की इंग्लिश होती है द प्योन। अब प्योन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग लगेगा इज नॉट क्लीन। क्लीन होता है साफ करना, क्लीन में आईएनजी, क्लीनिंग दी ऑफिस। ओके, तो सेंटेंस हुआ द प्योन इज नॉट क्लीनिंग द ऑफिस। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर रहा हूं। तो ये मैं तुम्हें पथभ्रष्ट नहीं कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट है हमारा आई। आई के अकॉर्डिंग लगेगा एम। नॉट पथभ्रष्ट करना की होती है मिसलीड। तो मिसलीड में क्या हो जाएगा? आईएनजी। आई एम नॉट मिसलीडिंग यू। इज आर एम का यूज अपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ही सीट और सिंगुलर नंबर के साथ इज, वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ आर में, आई के साथ में एम का यूज होगा। बाकी सभी अपनी ही जगह पर रहेंगे। तो ये प्लूरल था तो इसलिए हमने आर का यूज किया। कुत्ते द प्योन सिंगुलर है तो इसका प्रयोग हुआ। आई के साथ में एम का प्रयोग हुआ। कोई भी इसके अलावा हमारा अदर वर्ड बचता है तो वो उसको हम लास्ट में ले आएंगे। जिनमें है तो उसमें लगा देंगे, नहीं है तो छूट गया। अगला सेंटेंस हमारा आता है इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में सेकंड टाइप के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट टाइप में जो सेंटेंस हमारे हम क्या से बोलते हैं, हिंदी वाक्यों में अपना क्या का यूज पहले करते हैं। जैसे क्या आप आज स्कूल जा रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जिनमें हम हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या का यूज करते हैं। अपना प्रश्न, अपनी बात कहने से पहले क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है क्या शब्द, उसका यूज करते हैं। तो उसके लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए रूल है हमारा, अगर हिंदी वाक्यों में हमारा सबसे पहले क्या शब्द आ गया तो उसके लिए हम उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो ये इज आर एम किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे कि पहले हम सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, तो हमें पहले देखना तो सब्जेक्ट ही पड़ेगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम जो यूज करेंगे वो कौन सी आएगी। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या के लिए इज आर एम लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा जो आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? तो ये सेंटेंस हुआ क्या आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तब आपके लिए हम पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप, आपकी इंग्लिश यू, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा आर के बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा नॉट, मेन वर्ब आती है सीखना, तो लर्न की हो जाएगी लर्निंग, ऑब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश, तो आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके, सेकेंड, क्या पिताजी बच्चों को नहीं, क्या पिताजी बच्चों को नहीं डांट रहे हैं? तो ये सेंटेंस हमारा हुआ क्या पिताजी बच्चों को नहीं डांट रहे हैं। बनाइए अगला सेंटेंस। तो फादर है हमारा सिंगुलर, तो लगेगा इज, और सब्जेक्ट है फादर, दी फादर नॉट, डांटना की स्कॉल्ड या चाइल्ड, स्कॉल्डिंग, इज द फादर नॉट स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रन, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, अगला सेंटेंस है क्या हम अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहे हैं? तो वी के लिए हम यूज करते हैं आर का, आर वी नॉट हेल्पिंग। अब देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना एक पॉजिटिव केस होता है। तो जैसे आई के लिए अपने की इंग्लिश होती है माई, उसी तरह से ही के लिए होती है हिज, सी के लिए हर, और वी के लिए होती है आर, दे के लिए देयर। तो वी के लिए लगेगा आर वी नॉट हेल्पिंग आर फ्रेंड्स। ओके, क्या हम अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहे हैं? चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। क्या विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं? क्या विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं? अब यहां पे देखते हैं, विद्यार्थी हमारा क्या है, सिंगुलर, यहां प्लूरल, यहां पे क्या है, विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं, यहां पर प्लूरल है हमारा, तो हम यहां पे यूज करेंगे आर, दी स्टूडेंट्स नॉट। अब परीक्षा देने के लिए होता है टेक द एग्जामिनेशन, और परीक्षा लेने के लिए गिव द एग्जामिनेशन, अपोजिट होता है बस, जस्ट नॉट टेकिंग एग्जामिनेशन। ओके, जब हम अपना वाक्य क्या से स्टार्ट करते हैं, तो उसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए इज आर एम, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस होगा उसी के हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब दूसरा टाइप आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें वाक्य के शुरू में हम अपना प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगाते, बल्कि वाक्य के हिंदी वाक्य के बीच में आता है, हिंदी वाक्य के बीच में आता है डब्ल्यूएच वर्ड, कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हमारे रहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप वाला।
तो सेकेंड टाइप वाले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिर्फ WH वर्ड का ही यूज कर लेते हैं। WH वर्ड का यूज हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका यूज वही कर। फिर उसके बाद सारा रूल जो हमारा इंटरोगेटिव हमने फर्स्ट टाइप वाले में बनाया था। ओके, तो आइए एग्जांपल। चिड़िया आकाश में कहाँ उड़ रही हैं। ओके, आकाश में कहाँ उड़ रही हैं, तो सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड है कहाँ, तो कहाँ के लिए यूज करेंगे, वेयर। वेयर के बाद में आर लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। वेयर आर द वर्ड्स फ्लाइंग, लास्ट में क्या बच रहा है, आकाश में, इन द स्काई। तो वेयर आर द वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, अगला सेंटेंस है, प्रधानाचार्य विद्यार्थियों को क्यों दंड नहीं दे रहे हैं। तो अब इसमें जो हमारा WH वर्ड है वो है क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है भाई। अब प्रधानाचार्य हैं तो उनके लिए सिंगुलर फॉर्म, वाई इज द प्रिंसिपल, नॉट है नहीं, तो नहीं के लिए नॉट का यूज। दंड देना की होती है पनिश, पनिशिंग या गिविंग पनिशमेंट। इसको हम पनिश को पनिशिंग कर सकते हैं या गिविंग पनिशमेंट। बचाए विद्यार्थियों, दी स्टूडेंट्स। तो सेंटेंस हुआ वाई इज द प्रिंसिपल नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट्स, या इस तरीके से कह सकते हैं वाई इज द प्रिंसिपल नॉट गिविंग पनिशमेंट टू द स्टूडेंट्स। ओके, अगला सेंटेंस, यह बूढ़ा आदमी अपने खेतों को कैसे जोत रहा है। या बूढ़ा आदमी अपने खेतों को कैसे जोत रहा है। तो इसमें हमारा जो WH वर्ड है वो कैसे, हाउ सब्जेक्ट है, बूढ़ा आदमी, इज दिस ओल्ड मैन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या है, नॉट इसमें नहीं है, वर्ब है जोतना, तो प्लो, प्लोइंग। अपने, अब देखिए यहां पे दिस ओल्ड मैन, दिस ओल्ड मैन क्या है, मेल है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम अपने की इंग्लिश लगाएंगे हिज, हिज फील्ड्स। तो हुआ हाउ इज दिस ओल्ड मैन प्लोइंग हिज फील्ड्स। अगला सेंटेंस है, मुझे दरवाजे पर कौन बुला रहा है, मुझे दरवाजे पर कौन बुला रहा है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, हु। अब देखिए हु के लिए एक अलग ही रूल होता है। जिस तरह से हम बाकी जो WH वर्ड बनाते हैं सेंटेंसेस, उनमें हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हम इज़ारिम लगाते हैं। लेकिन हु के लिए हम जो हमारा हु है उसका सेंस मोस्टली जो है सिंगुलर का रहता है, तो उसके लिए हम हु के साथ इसका प्रयोग करते हैं। यहां पे क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हु
जो है एज ए सब्जेक्ट ही वर्क करेगा। तो हु हो गया, हु के अकॉर्डिंग हमने फिर लगा दिया इज। वर्ब है बुलाना, कॉलिंग, हु इज कॉलिंग मी एट दी गेट। ओके, इस सेंटेंस में अब जैसे कि दो तरह के रूल्स आते हैं। अगर आपने हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस को पूरी अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो इसी तरह से जो हमारी पिछली वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बताई है, तो उस वीडियो को आप पूरी अच्छी तरह से देखें। उसमें जितने रूल्स हैं हमने सभी क्लियर किए हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दो टाइप से, जब बात हम अपनी क्या से स्टार्ट करते हैं तो उसी के लिए टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, तो हम उनका यूज हेल्पिंग वर्ब से पहले करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट अगर नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, अगर नॉट नहीं शब्द है तो नॉट का यूज करते हैं। ओके, तो ये इस तरह से WH वर्ड है। लेकिन जो स्पेशल एक अलग है हु वाला, तो हु के लिए हम सब्जेक्ट यहां पर नहीं लगाते। देखिए WH वर्ड हो गया, इज RM सब्जेक्ट हो गया, बाकी इन सब में इस तरह से है। लेकिन हु के लिए कोई भी सब्जेक्ट यहां पर नहीं है, क्योंकि हु खुद एक एज ए सब्जेक्ट यहां पर वर्क कर रहा है। तो हु के बाद इज वर्ब अगर नहीं होता तो यहां पे नॉट। मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस एग्जांपल के लिए लेते हैं, इस भोजन को कौन नहीं कर रहा है, या यह नाश्ता कौन नहीं ले रहा है। हु इज नॉट टेकिंग दिस ब्रेकफास्ट, हु इज नॉट हैविंग दिस मील। ओके, तो इसी तरह से अगर नॉट का यूज है नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं आप अच्छी तरह से उनको वॉच कीजिए ताकि बेहतर ग्रामर के रूल्स आपके समझ में आ सकें।